तैयारी की हमारी इस खास श्रृंखला में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक पर बात करने वाले हैं जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वोकैब्युलरी को बहुत तेजी से तैयार किया जा सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों और सामने हजारों शब्दों की एक लंबी लिस्ट आ जाए? घबराहट होती है ना? ये एक बहुत ही आम चुनौती है जिससे लगभग हर स्टूडेंट गुजरता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही कारगर और दिलचस्प समाधान है। शब्दों को रटने के बजाय अगर हम उनकी जड़ों को यानी उनके मूल को समझ लें तो ये एक जबरदस्त शॉर्टकट बन जाता है। इस विज्ञान को एटमोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। देखिए, बस एक रूट वर्ड को समझने से उससे जुड़े कई सारे शब्दों का मतलब अपने आप अनलॉक हो जाता है। इससे सीखना कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। तो हमारी पहली कुंजी है लैटिन रूट ईगो, जिसका मतलब होता है मैं या स्वयं। इसे अक्सर आत्मगौरव या कहें तो घमंड से भी जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जरा देखिए कैसे सिर्फ एक अक्षर से पूरा का पूरा मतलब बदल जाता है। एक ईगोइस्ट वो है जो सोचता है कि वो सबसे अच्छा है, लेकिन एक ईगोटिस्ट जिसमें टी आता है वो इस बारे में लगातार टॉक यानी बात करता रहता है। और यही बात रूट वर्ड की शक्ति को बहुत शानदार ढंग से दिखाती है। जैसे ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियाक, ये दोनों शब्द इसी स्वयं के मूल विचार के और भी एक्सट्रीम रूप हैं। ईगोमेनियाक में मेनिया शब्द पर ध्यान दीजिए, जिसका मतलब ही होता है किसी चीज के लिए पागलपन या जुनून। तो जब हमने स्वयं को समझ लिया है तो चलिए अब अपनी दूसरी कुंजी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अन्य लोगों से जुड़ता है। हमारा अगला लैटिन रूट है ऑल्टर, जिसका सीधा सा मतलब है अन्य या दूसरा। ऑल्टरनेट से हमारा पहला शब्द है ऑल्टुरिज्म यानी परोपकार। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें दूसरों के कल्याण को खुद के कल्याण से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो जो व्यक्ति एल्ट्रुइज्म का अभ्यास करता है वो एल्ट्रुइस्टिक कहलाता है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरह से दूसरों के भले पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। ऑल्टर रूट हमें विकल्पों के लिए भी कमाल के शब्द देता है। ऑल्टरनेट का मतलब है हर दूसरे को लेना, जैसे एक दिन छोड़कर काम करना, जबकि ऑल्टरनेटिव का सीधा मतलब है एक अन्य या दूसरा विकल्प जो हमारे पास हो। जब कोई किसी चीज में ऑल्टरेशन करता है तो वो उसे उसके मूल स्थिति से अलग या अन्य बना रहा होता है। जैसे हम अक्सर दर्जी से कपड़ों को ऑल्टर करवाकर उनका साइज ठीक करवाते हैं। और आखिर में ऑल्टरकेशन का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति के साथ जोरदार बहस या विवाद। वहीं ऑल्टर ईगो होता है किसी का दूसरा स्व, यानी अक्सर एक ऐसा जिगरी दोस्त जो बिल्कुल हमारे जैसा हो। कमाल है ना? तो देखिए, हमने सिर्फ दो सरल रूट वर्ड से कितनी बड़ी वोकैबुलरी को अनलॉक कर लिया है। यही है स्मार्ट तैयारी का असली मतलब। जरा इसे देखिए, सिर्फ ईगो और ऑल्टर से परीक्षाओं के लिए इतने सारे जरूरी शब्दों का एक पूरा परिवार साफ हो जाता है। यही है तीव्र और स्मार्ट तैयारी की असली ताकत। ये तरीका साबित करता है कि वोकैबुलरी सीखना अंतहीन सूचियों को रटने के बारे में नहीं है। ये तो उन चाबियों को खोजने के बारे में है जो अर्थों के ताले खोलती हैं। तो सोचिए, और कौन सी ऐसी शब्द कुंजियां हैं जो पूरी की पूरी शब्दावली को अनलॉक कर सकती हैं।